बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करती हूँ। इफ़ ए मैट्रिक्स इक्वल देन फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स गिवन मैट्रिक्स को लिखती हूँ ए इक्वल 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ये हमारे पास है गिवन मैट्रिक्स ए। अब मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए, फिर मैं प्रोडक्ट ले सकती हूँ। सो मैं सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ले लेती हूँ, ए ट्रांसपोज इक्वल। अब ये हमारे पास एक कॉलम है, इसको मैं रो में लिख देती हूँ 2 1 -3। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम है 1 0 5 -1 0 एंड देन 5। तीसरा कॉलम है 3 4 2, ये 3 4 एंड देन 2। और चौथा कॉलम है 0 -2 -1 0 -2 एंड देन -1। ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ ए इंटू ए ट्रांसपोज। उसके लिए मैं इसको एज इट इज़ लिखूँगी, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। ये ए की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है ए ट्रांसपोज को। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज हमारे पास है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 एंड देन -1। अब सिंपल ये दो मैट्रिसेस हैं, हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाली रो लेनी है, मींस के फर्स्ट रो, और इसको 1 बाय 1 हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब पहला कॉलम ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 4 -1 × -1 +1 3 × 3 9 0 × 0 0। रो सेम, अब कॉलम चेंज कर देते हैं, अगले कॉलम के साथ करेंगे। 2 × 1 2 -1 × 0 0 0 के साथ कोई भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर 0 आएगा। 3 × 4 12 0 × -2 0। अब सेम यही रो, इसको तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × -3 -6 -1 × 5 -5 3 × 2 6 0 × -1 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग हमारी ये रो जो है कंप्लीट होगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो लेनी है और 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 1 × 2 2 0 × -1 0 4 × 3 12 -2 × 0 0। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 × 1 1 0 × 0 0 4 × 4 16 -2 × -2 +4। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ 1 × -3 -3 0 × 5 0 4 × 2 8 -2 × -1 +2। अब हम लोगों ने थर्ड रो लेनी है। ठीक है, और इसको 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -3 × 2 -6 5 × -1 -5 2 × 3 6 -1 × 0 0। अब सेकंड कॉलम -3 × 1 -3 5 × 0 0 2 × 4 8 -1 × -2 +2। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ -3 × -3 9 5 × 5 25 2 × 2 4 -1 × -1 +1।
अब स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली इन्हें ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 14, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया -5, ये 6 से कैंसिल हो गया। अब दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो इन दोनों को ऐड किया 14, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 21 और यहाँ पे आ गया +7, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए -5, 10 - 3 7 एंड दिस इज़ इक्वल टू 39। ये है हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स A × A ट्रांसपोज का। ठीक है, सिंपल है। अब सेम स्टूडेंट्स हम लोगों ने करना है A ट्रांसपोज × A के लिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने फाइंड करना है A ट्रांसपोज × A। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखती हूँ A ट्रांसपोज × A। अब A ट्रांसपोज के स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है 2 1 -3 -1 0 5 3 4 2 0 -2 एंड देन -1। और साथ में अब हम लोग लिख देते हैं A की वैल्यू 2 -1 3 0 1 0 4 -2 -3 5 2 -1। सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं ये वाली रो लेती हूँ, फर्स्ट रो, इसको 1 बाय 1 पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 × 2 4, 1 × 1 1, -3 × -3 +9। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1 -2, 1 × 0 0, -3 × 5 -15। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, 1 × 4 4, -3 × 2 -6। अब सेम रो को थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम के साथ 2 × 0 0, 1 × -2 -2, -3 × -1 +3। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोगों ने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो सेकंड रो हमारे पास है -1 0 एंड देन 5। अब देखिए -1 × 2 -2, 0 × 1 0, 5 × -3 -15, -1 × -1 +1, 0 × 0 0, 5 × 5 25। अब थर्ड कॉलम -1 × 3 -3, 0 × 4 0, 5 × 2 10। लास्ट कॉलम 0 + 0 -5। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स थर्ड रो को लेना और 1 बाय 1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 2s are 6, 4 1s are 4, 2 × -6 -3 = -6। ठीक है, 3 × -1 -3, 4 × 0 0, 2 × 5 10, 3 × 3 9, 4 × 4 16, 2 × 2 4, 3 × 0 0, 4 × -2 -8 एंड 2 × -1 -2। अब लास्ट रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 0 -2 +3, 0 + 0 -5, 0 -8 -2 और यहाँ पे आ गया 0 + 4 + 1। सिंपली इनको सॉल्व करके लिख लेते हैं आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ गया 14 -17, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे 4 आंसर आ गए, यहाँ पे +1, -17 26 +7 -5 +4 7 29 -10 +1 -5 -10 एंड देन 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स A ट्रांसपोज × A। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।